नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जजों को लेकर के कई बार हमने कई खबरें दिखाई जहां भ्रष्टाचार को लेकर के कई सवाल खड़े हुए, लेकिन इस बार जजों के भ्रष्टाचार पर खुद कोर्ट ने मुहर लगाई है। और आखिरकार क्या एक्शन हुआ है कोर्ट के द्वारा वो दिखाएंगे, और कलेजियम का पूरा पर्दाफाश कैसे हो रहा वो भी आपके सामने आएगा। आज का एक वीडियो ऐसा है जो आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देगा। कल्पना कीजिए वो जगह जहां न्याय होना चाहिए, वहीं न्याय बिकने लगे। वो कुर्सी जो इंसाफ की गारंटी देती है, वही कुर्सी घूस की दलाली का अड्डा बन जाए। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत की न्यायपालिका के उस काले अध्याय की जो हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले से फिर से सुर्खियों में आ गया। 3 अक्टूबर 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 लोअर कोर्ट जजों को उनके भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया। एक जज ने जमानत के बदले 5 लाख रुपए घूस मांगी, तो दूसरे ने नशीले पदार्थों के केस में माल जब्त करने के बाद उसे गायब करवा दिया। ये सिर्फ 2 नाम नहीं है दोस्तों, ये न्यायपालिका के सड़े हुए सिस्टम के मिसाल है। आज हम इस फैसले की बारीकियों से खंगालेंगे और न्यायपालिका के कलेजियम को भी साफ तौर पे आपके सामने आएगा। अनुरोध करेंगे वो कलेजियम सिस्टम जो जजों को चुनता और भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देता है, सब कुछ तथ्यों के साथ आपके सामने आएगा। आप सभी से अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले हम इस घटना को बता देते हैं क्योंकि घटना बहुत ही ज्यादा आपको और हमें सोचने पर मजबूर करेगी। तो आइए उस घटना पर चलते हैं जो इस पूरी ड्रामा था, पूरी तरह से इसकी शुरुआत थी। 3 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार का दिन था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिसिप्लिनरी कमेटी की जांच के बाद 2 लोअर कोर्ट जजों को उसके पद से हटा दिया। उनके नाम है एडिशनल सेशंस जज धनंजय निकम और दूसरा नाम है जज इरफान शेख। यह फैसला इतना सख्त था कि जजों को तुरंत सर्विस से बाहर कर दिया गया। लेकिन क्यों? क्या गलती ही उनसे हुई थी? आपको थोड़ा बताते हैं। पहले बात करते हैं धनंजय निकम की। निकम सतारा सेशंस कोर्ट में एडिशनल सेशन जज थे। मामला एक फ्रॉड का था। एक महिला का पिता सरकारी नौकरी का झांसा देकर किसी को ठगने के आरोप में जेल में था। लोअर कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया था। महिला ने सतारा सेशंस कोर्ट में अपील की, जहां निकम सुनवाई कर रहे थे। यहां से सुनवाई शुरू होता है घूस का खेल। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के मुताबिक निकम ने महिला से 5 लाख रुपए की घूस की मांग की जमानत के बदले। यह डिमांड निकम के इशारे पर की गई। मुंबई के किशोर संभाजी खरात और सतारा के आनंद मोहन खरात ने महिला से पैसे मांगे। महिला ने शिकायत दर्ज की और एसीबी ने 3 से 9 दिसंबर 2024 तक इसकी जांच की। सबूत इतने पक्के थे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया। अब सोचिए, जमानत जैसी बुनियादी चीजों के लिए जब 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, तो और बड़े बड़े केसेस के लिए क्या होता होगा। महिला का पिता जेल में सड़ रहा था और जज साहब पैसे गिन रहे थे। निकम ने बचाव में जनवरी 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी। दावा किया कि वो बेकसूर है, उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन मार्च 2025 में हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी और अब अक्टूबर 2025 में उनकी बर्खास्तगी हो गई। यह केस सिर्फ घूस का नहीं है, यह न्याय की हत्या है। एक बाप की आजादी के 5 लाख रुपए में बिक गए महज जमानत के लिए। अब जरा आते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस है दूसरे जज साहब इरफान शेख का। शेख को एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्जेक्टाइंस की बात करें एक्ट के तहत संभालते थे। आरोप यह है कि जांच के दौरान जब्त नशीले पदार्थों का दुरुपयोग किया, मतलब सबूत गायब कर दिए या खुद इस्तेमाल, इस तरह की बातें आई। यह तो साफ भ्रष्टाचार है। शेख के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी भी एक पिटीशन पेंडिंग है।
लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी ने इतना पाया कि बर्खास्तगी जरूरी हो गई। एनडीपीएस केस में तो सजा कड़ी होती है, लेकिन जब जज साहब खुद कानून तोड़े तो क्या कहने। ये तो जज सिर्फ आइसबर्ग का टिप है दोस्तों, नीचे समंदर पर भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। इस फैसले ने पूरे देश को हिला दिया। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 4 अक्टूबर 2025 को पब्लिश हुई और लेखक नीतीश कुमार ने इसे पिता के जमानत के बदले में बेटी के मांगे 5 लाख रुपए को टाइटल दिया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, क्या ये जज अकेले हैं या सिस्टम ही खराब है। आज हम इसी सिस्टम की थोड़ा पर्दे खोल देते हैं, लेकिन पहले एक छोटा ब्रेक लगाइए, क्योंकि आप सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेगा, अगर पसंद आ रहा तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, ये हम कोई आपको उसके लिए नहीं कर रहे कि आप वीडियो को लाइक करिए, इसलिए कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करिए कि लोगों तक पहुंचे। मैं इस भ्रष्टाचार को लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप लाइक करके, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लोगों तक पहुंचे, जिससे लोग जागरूक हो। इसलिए भ्रष्टाचार के लिए एक बार कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बॉम्बे का एक केस नया है, लेकिन जजों की घूसखोरी की पुरानी बीमारी है। भारत की न्यायपालिका जो संविधान की रीढ़ है, उसी में कीड़े लग गए हैं। कुछ रियल उदाहरण देखते हैं, तथ्य रिपोर्ट जो साबित करते हैं भ्रष्टाचार सिर्फ लोअर कोर्ट तक सीमित नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का फैला हुआ है। अगर इसका उदाहरण ले तो गुजरात हाई कोर्ट के जज A.G. आचार्य थे। अप्रैल 2015 में एक शॉकिंग स्कैंडल सामने आया। कैमरे पर रिकॉर्ड हुए ब्राइब की बातें। एक हिंदू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आचार्य को सस्पेंड कर दिया गया। यह सिर्फ एक केस नहीं था, पूरा एक स्कैंडल था। सोचिए, जब जज साहब कैमरे के सामने पैसे क्लियर करते पकड़े जाए तो क्या न्याय होगा। एक केस था कैश एंड जजेस डोर, मार्च 2025 में पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट के पूर्व जज निर्मल यादव को बरी कर दिया गया, लेकिन केस की गहराई डरावनी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि यादव पर ब्राइबरी और करप्शन के गंभीर आरोप थे। 2008 का एक केस था जब सीबीआई ने जज के घर के बाहर कैश बरामद किया। एक मेडिकल कॉलेज केस में ब्राइब दी जा रही थी। यादव ने दावा किया है कि कैश उनका नहीं है, लेकिन जांच से साफ था कि जमानत या फैसले के बदले था। हाईकोर्ट ने बरी किया, लेकिन पब्लिक कॉन्फिडेंस जगमगा गया। अब दिल्ली का बड़ा स्कैंडल मार्च 2025 का, पता है आपको, दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में 10 करोड़ 15 करोड़ क्या थे ये नहीं पता किसी को। यूट्यूब अरविंद गोस्वामी ने इसे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की गलती बताया, ट्रांसफर कर दिया गया वर्मा को। लेकिन सवाल यही है कि इतना पैसा कहां से आया। ये केस दिखाता है कि हाई लेवल पर भी ब्राइबरी चल रही है। एक और चौंकाने वाला केस जस्टिस JS शुक्ला का है। 2017 में मेडिकल कॉलेज करप्शन स्कैंडल। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इन हाउस जांच के आरोप सही पाए गए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। शुक्ला जी को बचाया गया, दिखाया है कि जजों के खिलाफ एक्शन लेना कितना मुश्किल है। अभी पता नहीं बचाया गया, क्या किया गया, ये चीजें की गई। अब हालिया में तुलसीबाल केस आपको याद होगा, अगस्त 2025 में रेडिट पर वायरल हुई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ने सेटलमेंट के लिए 5 लाख रुपए की ब्राइब मांगी, इस तरह की बातें की गई। अब ये सारी चीजें जो हैं, जज ने यहां पर इस केस में कहा कि जज ने ताना दिया कि सुसाइड कर लो अगर पैसे नहीं है। ये केस बॉम्बे वाले निकम से मिलता जुलता है, 5 लाख के घूस वाला। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हमने दिए हैं। ये ब्राइबरी के लिए आपको बता दें, जितनी चीजें मैंने बताई, अब खुद आप बताइए कि आखिरकार इसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने जून 2025 में कहा था, ऐसे पब्लिक कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाते हैं ऐसे केसेज। इन उदाहरणों से साफ है कि घूसखोरी ऊपर से नीचे तक फैली हुई है। लोअर जज 5 लाख मांगते हैं, हाई जज करोड़ों में स्कैंडल में फंसते हैं, लेकिन सिस्टम क्या है? फेल हो रहा है। जवाब है कॉलेजियम। दोस्तों, ये मुख्य मुद्दा जो है कॉलेजियम सिस्टम। तो क्या यही गलत है? सरल शब्दों में, जज को जज बनाने का क्लब है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट केस में यह सिस्टम बना। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों का ग्रुप कॉलेजियम नए जजों को रिकमेंड करता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन इस कॉलेजियम शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। इसमें सरकारी इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम बनाया गया। लेकिन यह सिस्टम नेपोटिज्म, करप्शन का क्या अड्डा बन गया। आलोचना इस पर क्यों हो रही है? पहले सबसे समझिए कि पहले इसमें पारदर्शिता के अभाव,
कोई पब्लिक स्क्रूटनी नहीं होती। हरीश साल्वे टॉप जूरिस्ट ने मार्च 2025 में अपने यूट्यूब कॉलेजियम को वेट किया, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। दिल्ली में जज के जो 10 करोड़ के केस में कॉलेजियम की गलती थी, जो अब यशवंत वर्मा की बात कर रहे हैं, 10 करोड़ था या 15 करोड़ तो किसी को नहीं पता था। दूसरा सबसे अहम नेपोटिज्म, रेडिट पर डिस्कशन के में कहा गया कि 60% जज वकील या जज फैमिली से आते हैं। अब सोचिए कि आखिरकार इसका क्या होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, मैंने बताया आपको 2025 में कहा कि कल जून 2025 में कॉलेजियम पर क्रिटिसिज्म है, लेकिन इंडिपेंडेंस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, मिसकंडक्ट पर फास्ट एक्शन लेना होगा। लेकिन सिर्फ कहने से ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब सोचिए इस सब चीजों को लेकर के आप कितना चीजों को लेकर कहते हैं कि जहां इस तरह से चीजें आती हैं और कोर्ट में जो केसेज हैं वो कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है देश में, और जजेज इस तरह से करते हैं और जजेज पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 15 करोड़ रुपए कैश की बात की जाती है जस्टिस यशवंत वर्मा पर, लेकिन अब क्या हो रहा है, महाभियोग खेला जा रहा है। अगर कोई एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल सरकारी अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी अगर इस तरह से किया होता तो आज वो सलाखों के पीछे सड़ रहा होता। उसके साथ ये नहीं होता। तो आप खुद सोचिए इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।